नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट अलर्ट इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आज एक बहुत ही गंभीर विषय मेरे सामने आया। मुझे लगा आप लोगों को इसके बारे में अलर्ट करना चाहिए। तो आज का हमारा ये फिर एक एपिसोड आप सभी को अलर्ट करने के लिए द इम्पैक्ट अलर्ट हम लेकर आए हैं। तो आज मैंने एक वीडियो देखा। इंस्टाग्राम पर एक पेज है, वेरीफाइड पेज है, सच टॉक्स, जिस पर यह वीडियो पड़ा था। और ट्विटर पर एक हैंडल है जिसका नाम है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। मेरे हिसाब से जो मनीष कश्यप अभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, जो पहले पत्रकारिता करते थे। तो उनका वो ट्विटर हैंडल है जहां पर ये वीडियो पड़ा है। उस वीडियो में एक साधु बैठा है और एक आदमी उसका वीडियो बना रहा है। उससे वो पूछ रहा है कि भाई आप मेरे घर आए, मैंने आपको दक्षिणा दी, अच्छी बात है, आपको मैंने दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आप मुझे एक मंत्र सुना दीजिए। आप हमारे सनातन का वेश पहन करके आए हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप मुझे एक श्लोक सुना सकते हैं। उस आदमी ने उसका जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा रहा है और पहले तो टालता हुआ दिख रहा है पूरी वीडियो में। फिर उस आदमी ने कहा नहीं आप ऐसा करो, आप कहां से हो। उन्होंने पूरा पता पूछा धीरे धीरे करके। आदमी ने धीरे धीरे घुमा घुमा के कैसे भी, उसने कहा भाई आप किस पंथ या समुदाय के आप संत हो, आप बताओ मुझे। तो वो नहीं बता पाया। उन्होंने कहा चलो एक श्लोक सुना दो, या चलो रामायण की कोई चौपाई सुना दो, कोई मंत्र सुना दो जिसपे आप पूजा वूजा करते हो। आदमी नहीं सुना पाया। फिर उसने पूछा भाई आप हो क्या, किस धर्म से हो। तो उन्होंने कहा कि मैं साई हूँ। तो उस आदमी ने पूछा साई हो आप, तो आपका नाम क्या है, आप किस धर्म के हो। तो बहुत देर घुमाने फिराने के बाद उस जो कथित तौर पर साधु के भेष में था, भगवा कपड़े पहने हुए, झोली डाले हुए व्यक्ति जो था, उसने अपना नाम नासिर हुसैन बताया। तो जो नासिर हुसैन था उसने कहा कि भाई अब आप लोगों से मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता हूं, आपसे कुछ छिपाना उचित नहीं होगा। कठोर पूछताछ के बाद, मतलब उस आदमी का आप टैलेंट देखिए, उसने कितना घुमा फिरा के धीरे धीरे करके उसको वो सही जगह पे लाया कि भाई आप कौन हो। तब उसका परिचय सामने आया कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति है जो कि भगवा कपड़े पहनकर, सनातनी बनकर लोगों के घरों में जाकर के आशीर्वाद देने के नाम पर पैसे ले रहा है। अब आप इस चीज से एक अंदाजा लगाइए कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गलत विचारधारा लेकर के चल रहे होंगे। लोग उन पे ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कोई साधु है, चलो छोड़ो जाने दो, उसको कुछ मदद कर देते हैं। लेकिन साधु के अंदर कौन है आप कैसे पता करोगे? ये एक चिंता का विषय है सभी के लिए। सनातन को बदनाम करने की चीजें तो चली रही हैं, ऑलरेडी बहुत लोग उसके पीछे पड़े हो, तो अलग एक मुद्दा है, उस पर तो क्या हम बात करें, करते ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि एक आदमी साधु का वेश बनाकर, भगवा कपड़े पहन करके, और वो घर घर जा करके, गांव गांव घूम रहा है। अब आप एक चीज बताओ, इसी तरह से ये कमी कहां से छूट रही है कि भाई अब थोड़ा तो, भाई मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा कानून सख्त होना चाहिए इस विषय में। क्या कहते हो आप लोग? कुछ चीजों में थोड़ा सा सख्ती करनी चाहिए क्या? कोई भी झोला टांग के चल देता है, भगवा कपड़े पहन के, साधु बन के। कोई आतंकवादी देश में आ जाए कहीं से, ऐसे ही भगवा कपड़े पहन ले, साधु का वेश बना ले, गांव गांव जाए, अब लोग उससे पूछताछ नहीं करेंगे। गांव गांव जाए और किसी बड़ी घटना को, किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे, ऐसा हो सकता है ना? तो हमें इस पे अलर्ट रहना चाहिए। इसीलिए आज इस गंभीर विषय को मैं लेके आया हूं। मैंने इस गंभीर विषय को चुना आज के अलर्ट के लिए, और ये गंभीर विषय है भी, बहुत बड़ा गंभीर विषय है ये। इस तरह के लोग, आप सोच देखो कि उन्होंने सनातनी कपड़े पहन लिए। और सबसे बड़ी चीज, पहले मैं आपको इस वीडियो के कुछ मुख्य पार्ट आपको दिखा देता हूं, फिर इस पे आगे बात करता हूं। आप देखिए। महाराज जी आप एक श्लोक सुनाइए। नहीं आप सुनाइए ना, कोई श्लोक सुनाइए, रामायण से कोई चौपाई सुनाइए। आप डिस्टर्ब नहीं, आपको चौपाई आ रही है कि नहीं आ रही, आप ये बताएं। चौपाई नहीं आ रही,
तो आप इतना आशीर्वाद क्यों बांट रहे हैं फिर? हमारे भगवान का, हमारे ग्रंथ का नाम बताइए। भैया अगर आप हमको कुछ दे रहे हैं, नहीं, गलत तरीके से लेना, वो आप कहीं बैठ के पूजा पाठ कर लेते। आप किस पंथ से हैं? किस पंथ से बताइए? हनुमान चालीसा आता है महाराज जी? हम लोग घरेलू जोगी हुआ है। तो क्या जोगी को क्या हनुमान चालीसा नहीं आता है? हम लोग जैसे ये पारिवारिक संसार में क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता है महाराज जी? बहुत से पढ़ते हैं। हैं? हम लोग बाल बच्चेदार हैं भैया। हम ये कह रहे हैं कि खाने वाले, हम ये कह रहे हैं मांगने खाने वालों को आशीर्वाद तो आप ऐसे दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपके झोली में कुछ बड़ा पड़ा हुआ है। नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही एक बच्चा आया था, बोले बजरंगबली का आशीर्वाद हो गया है। 12-13 साल का था। लाओ बच्चा टीका लगाओ। मैं बोला कि ये आप कहीं जाके मंदिर में पूजा करके लीजिए ना सर पे से। आप आओ बेटा, आओ बच्चा कर रहे हो, हमसे आधे उम्र के हो और हमारे इस सनातन का आपने चोला पहन नहीं। तो आप ये बताए कोई श्लोक नहीं आता महाराज जी आपको? हिंदू है ना? हिंदू है कि नहीं है? मुझे कोई कष्ट नहीं महाराज जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हिंदू हैं या नहीं है? क्योंकि ऐसे ही 2-4 लोगों का ग्रुप है, वो एक जगह गाड़ी से उतारे जाते हैं और गांव उनको डिसाइड कर दे। 5 गांव तू देख लिया, 3 गांव हम देख ले, 4 गांव फिर साझी को वही बाजारे में मिलल जाये। फिर टप से ई कुल पगड़ी उगड़ी वही में झोरा में रखाला और वो दूसरा कपड़ा पहने निकल जाए। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये सनातन का अगर चोला पहन लिया, बुरा मत मानिए, तो एक तो कम से कम श्लोक आना चाहिए। शंकर भगवान का कोई एक छोटा सा मंत्र बता दीजिए। नहीं आता है भैया? हम लोग हम ये कह रहे हैं, नहीं, हम पैना पे भी फोन लगा देंगे। पैना में भी हमारे 4-6 लोग हैं, अभी हम पैना लगा देंगे। ठकुरैया है, हम छत्री कुल से हैं, ठीक है? हमने आपको दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं किया है। आपने हाथ फैला के मांगा, हमने दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं। लेकिन जो आप आशीर्वाद जिस तरीके से दिए, तो हमें सब डाउट हुआ। हाँ, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप भिखारी बन के भी मांग सकते हैं। जरूरी नहीं कि सनातनी चोला पहने। आप मत पहने महाराज जी, मत बदनाम करिए। हाँ, मत बदनाम करिए। मांगने का और भी तरीका, मांगने का और तरीका है। आज के बाद अगर भैया चोला उतर जाए, नहीं, मांगने का और तरीका है। आप ऐसे पैदल भी बेटा परिवार चलाने के लिए जरा दे दो। आरती कोई एक बोल दीजिए महाराज जी, अगर मन उस पे रहते हैं तो। निजी ठाकुर भैया से वादा करते हैं कि चोला शाम को नहीं, मैं आज के बाद नहीं चलेगा। नहीं, इसलिए कि ये सब काम ठीक नहीं है। नहीं, अब ठीक है। आपके बच्चे, आपके पास आधार कार्ड है महाराज जी? हाँ, कोई कार्ड? नहीं, कोई काम बच्चे का नाम बताइए। डिस्टर्ब करो भैया, एक बार कह दिए कि पहले मैंने ये कहा कि ना ही मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ना ही परेशान कर, पूछना मेरा काम है। क्योंकि आप मेरे सनातन को ना पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। आप किस धर्म से हैं ये बता दीजिए। आज के बाद चोला उतर वो उतारे या मत उतारे, हमारा वो अधिकार नहीं है। लेकिन आप हमारे सनातन को बदनाम करें, हम आपको पूछेंगे। क्योंकि दुनिया जागरूक है। अगर हम 10 रुपया आपको देना जानते हैं तो आपके बारे में जानना भी जानते हैं। तो पेट के लिए झूठ बोलना पड़ता है। पेट के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ तो आप देवरिया से भी नहीं है इसका मतलब? ना, वहाँ से ना, देवरिया से नहीं है ना? कहाँ से हैं आप, सही बताइए। दोहरी घर से करें। तो आपने देवरिया कहा। मुस्लिम है आप? हैं? साईं है, गोसाई नहीं है, साईं है ना? आवाज से छिपाना ठीक नहीं है ना। लेकिन पेट की तरफ से झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन ये है कि आज के बाद ये आपकी बात भैया उनको जम गई, ये काम ठीक नहीं है। जम नहीं गई। मैं चाहूँ आपको पुलिस बुलाऊं और आपको अरेस्ट भेज दूं। कितने लोग आप लोग कितने लोग निकले महाराज? भैया हम अकेले, हम लोग का गाँव है यही पर। बैठिए, हम लोग का गाँव है। कहाँ गाँव है? ये मादी सिपा। फिर गड़बड़ आप जा रहे हैं। आप दोहरी घाट कह रहे हैं, फिर मादी सिपा चले आए।
हिसाब से सटे नहीं, मादी सीता नहीं दिखाई। मादी सीता सटा कहाँ भाई आप हाँ ठीक है, वही कमरा है, हम लोग गाँव है। गांव है। तो ये घर से निकलते हैं, फिर कितनी दूरी पे आके ये हिंदू धर्म का सब पहन लिए। साईं तो मुस्लिम में आता है महाराज, हाँ, उसी में सलमान में आता है ना। तो ये पुरानी जैसे कई सालों से यही परंपरा है जो अपना आपके गांव की, हाँ, एक गांव का नाम बताइए सीधा आप। अतरसावा का अतरसावा। आपका शुद्ध नाम बताइए। नसीर अहमद। नशीर अहमद। और आप आप छिपाना ठीक नहीं आपसे। नहीं तो हम लोग यही पुरानी परंपरा है जो अपना लोग नहीं 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 नहीं। हाँ, बाकी जिस तरीके से आप हमारे देवी कभी पूजा किया है आपने नसीर अहमद जी, कभी पूजा किया है? पूजा मतलब कि जैसे अब हम सरंगी बजाते नहीं हैं, पेट के लिए थोड़ा सा सरंगी आपको बजाने भी नहीं देंगे अगर आप नसीर अहमद नाम। तो आपने देखा ना, उस आदमी का दिमाग कहे या उसकी थोड़ी सी चतुराई की, उसने पूछताछ करके, उसको कुछ शक हुआ होगा, उसने पूछताछ कर करके इस चीज को निकाला। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग बताइए। और इस तरह का वेश बना करके कोई आ करके किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है ना। कौन देख करके आए, किसके मन में क्या है, कौन क्या है। उसने सनातनी वेश बनाया, लोगों को लगा यार ये सनातनी आदमी है, ये तो घर घर जाके आशीर्वाद दे रहा है, कोई साधु है। अब किसे पता है कि अंदर कौन बैठा है। एक मुस्लिम व्यक्ति भगवा कपड़े पहन के अपने आप को साधु बता करके इस तरह से घूम रहा है। कल को कोई इस तरह का आदमी इस तरह के कपड़े पहन के गांव को घूमेगा, कोई डाउट ही नहीं करेगा, कोई बड़ी घटना वारदात को अंजाम वो दे सकता है। तो मेरा ये सब्जेक्ट उठाने का सिर्फ एक ही बात है, इसके पीछे एक ही कारण था कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, हर किसी को इतना ज्यादा वो न करें, थोड़ा सा जागरूकता अपने अंदर रखें और थोड़ा सा पूछताछ भी बढ़ाएं ऐसे लोगों से। आपको पता चले ऐसा कोई आया तो आप उससे पूछताछ करें कि भाई आप कौन हो। उसके बाद नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए हमें ही खड़े होना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों में कमियां छूट रही हैं। इस तरह के लोग घूम रहे हैं, इस तरह के लोग घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। हमें नहीं पता है कौन कहां से आया है, क्या पता किसी दूसरे प्रांत में कोई किसी तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दे के आया हो, यहाँ वो साधु बन के घूम रहा है, कौन जानता है। आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ का कोई आदमी जा सकता है, कोई घटना को अंजाम देके दूसरे राज्य में घूम सकता है, साधु बन गया घूम रहा है, कौन उससे पूछताछ करेगा। तो हमें हमारी आस्था के साथ साथ हमें अपने अंदर एक जागरूकता लानी होगी। हमें समझना होगा कि कौन आस्था के प्रति उदार लोग हैं और कौन आस्था के पीछे मुखौटा लगा करके इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं। जितना सिंपल आदमी ये दिख रहा है वीडियो में, इसके पास अगर इतना बड़ा दिमाग आ सकता है कि हम भगवा कपड़े पहन के घूमेंगे तो लोग साधु समझ के मेरी मदद करेंगे, या जो भी उद्देश्य हो। अब क्या पता उसके इस काम के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य हो, ये तो जांच का विषय है। वहां के प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको आप बुलाएं, उसका इंटरोगेशन करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, भगवा कपड़े पहन के अपने धर्म को छिपा रहा है, इस तरह से घूम रहा है, क्यों ऐसा करना पड़ा उसे, इसके पीछे कारण क्या है। तो वहां के प्रशासन इस पे थोड़ा सा संज्ञान लें और बिहार सरकार इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दे। बाकी सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जितने लोग बिहार के मेरे साथी देख रहे हैं और पूरे देश के जितने भी लोग देख रहे हैं आज का ये द इम्पैक्ट अलर्ट, वो सावधान रहें, आस्था के साथ साथ जागरूक बने और दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। बाकी आपने देखा ये घटना कैसी है, तो मुझे लगा इस विषय पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे लेट गो करने वाला विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, मैंने आपसे की। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस पे थोड़ा सा गंभीर हो, आस्था के साथ साथ थोड़ा सा जागरूक भी बने। आस्था अपनी जगह है, लेकिन हमारी आस्था का कोई गलत उपयोग ना करने पाए, कोई फायदा ना उठाने पाए, हमारी आस्था के आड़ में कोई किसी भी तरह का गलत कृत्य ना कर पाए। जहां तक हम उसमें रोक लगा सकते हैं हमें लगाना चाहिए। हमें अपनी ओर से थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी जागरूक हो जाइए। बाकी आज का ये जो द इम्पैक्ट अलर्ट शो है, आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए,
यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के बड़े मुद्दे लेके आता रहूंगा आप सबके लिए, और आपकी जो राय हो इस विषय पे आप कमेंट में करके मुझे बताइए। तो आज का जो बड़ा विषय था वो यहीं तक था, इतना ही था। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।